दोस्तों देखो, आज मैं आपको एक विशेष तथ्य बताता हूँ। पिंजरा योग। पिंजरा योग क्या होता है? इस वर्तमान कुंडली में देखिए, मान लो बुध, गुरु, मंगल अकेले अकेले इस लगन में बैठे हैं। मैंने तीन इसलिए लिखा है, तीन जगह समझा रहा हूँ। बुध अकेला बैठा हो, या गुरु अकेला बैठा हो, या मंगल अकेला बैठा हो, या ये दो एक साथ बैठे हो, तीनों एक साथ बैठे हो, तो हम पिंजरा योग बोलते हैं। पिंजरा योग क्या होता है? पिंजरे के अंदर आप तोते को बंद कर देते हो। बाजार से खरीद कर लाते हो, बहुत पैसे का खरीद कर लाते हो, उसे तोते को बंद कर, तो तोता बेचारा अपने आप में पीड़ित हो गया। आप तो खुश हो क्योंकि मैंने तोता पाल रखा है, लेकिन अपने आप में तोता पीड़ित हो गया। बेचारा उड़ नहीं पाता है। जब आप उसे खाना दोगे, खाना खा लेगा, पानी दोगे, पानी पी लेगा, नहीं दोगे तो बेचारा भूखा प्यासा मर रहा। इसको कहते हैं पिंजरा योग। अब ये कैसे बनता है, यह देखिए। मान लीजिए कोई एक ग्रह यहाँ बैठा है, राहु यहाँ बैठा है, दूसरे ग्रह से केतु की दृष्टि यहाँ आती है। देख रहे हो आप? केतु की दृष्टि 12 भाव पर आती है। इसका मतलब लगन में बैठे हुए ग्रह एक पिंजरे में फंस गए। ना वो इधर जा सकते, ना इधर जा सकते, ना उनको उड़ने की आज़ादी है, ना उनको फ्री मूव करने की आज़ादी है। गुरु आगे बढ़ता है तो राहु खा जाएगा, मंगल आगे बढ़ता है तो राहु खा जाएगा, बुध आगे बढ़ता है तो राहु थोड़ा सा उसका मित्र है, लेकिन शत्रु राशि में होने के कारण उसको पीड़ा पहुंचाएगा। इतने आसानी से नहीं जाने देगा। वो लिया और उड़ के चलता बना, ऐसा नहीं है। वो उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, उसे निकलने नहीं देगा, दरवाजा बंद कर देगा। तो इसे हम कहते हैं पिंजरा योग, जिसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। और यहाँ पर तोता बैठा हुआ है, मान लो यहाँ पर तोता बैठा हुआ है, तोता। तो यह तोता अर्थात शुक्र या बुध पिंजरे में फंस गया, बेचारा उड़ ही नहीं सकता। अब इसकी मदद के लिए यहाँ मान लीजिए गुरु आ जाता है। अब तो लिया, ये हो क्या गया? तोता तो फंसा ही फंसा, गुरु भी फंस गया। फिर मंगल आता है कि मैं तो पिंजरे को तोड़ दूंगा, वो भी फंस गया। ये तीनों ही यहाँ फंस गए। ऐसी स्थिति में ग्रह अपना पूर्ण फल देने में असमर्थ हो जाते हैं। याद रखिए, जब गुरु और शनि दोनों पिंजरा योग में फंस जाएं और वो अशुभ भाव में, अशुभ राशियों में बैठे हों, तो पूरे विश्व में विश्वव्यापी परेशानी शुरू हो जाती हैं। जैसे आपका कोरोना हुआ था, जैसे ये बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो रही हैं, 4-4 साल से चल रही हैं। जैसे वर्ल्ड वार 1 हुआ था, वर्ल्ड वार 2 हुआ था, उसी तरह से ये स्थितियां बन जाती। बड़ी बड़ी बीमारी आई थी, जैसे हैजा, चेचक, प्लेग, ऐसी बहुत बीमारी आई थी। वो ऐसी स्थिति के कारण आती हैं जब शुभ ग्रह इस तरह के पिंजरा योग में फंस जाते हैं। लेकिन याद रखिए, वहाँ पर दो ग्रहों का पिंजरा योग में होना अति आवश्यक है। वह है गुरु एवं शनि, क्योंकि गुरु जीव कारक है और शनि कर्म कारक है। आपने देखा होगा, कोरोना के समय पूरे विश्व में जीव भी रुक गया था, जीव की एक्टिविटीज भी रुक गई थी, अर्थात प्राणी मानव सबकी एक्टिविटीज रुक गई थी, और कर्म भी रुक गए थे। बताइए, पूरे विश्व में रेलगाड़ियां रुक गई थी, ट्रांसपोर्ट रुक गया था, हवाई जहाज रुक गए थे। कितनी बड़ी अजीब स्थिति है। इसी तरह से जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जैसे सुनामी, आगजनी, वो इसी स्थिति के कारण होती हैं। इसका विशेष विवरण मेरे विष्णु भाव नाड़ी प्रश्न शास्त्र में दिया गया, उसमें चित्र बना के दिया गया है कि कभी यह स्थिति 2014 में मैंने बता दिया था कोरोना जैसी परिस्थिति उस समय आएगी, अर्थात 2018-19 के आसपास आएगी। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता क्या बीमारी होगी। यह कहता है ऐसी परिस्थिति आएगी जिसके कारण विश्व के कार्य रुक जाएंगे। मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया भी था, विश्व के कार्य रुक गए और अब देखिए युद्ध हो रहे हैं। अब वो युद्ध
कहाँ होंगे, कैसे होंगे, उसको निकालने की एक विशेष तकनीक पद्धति है, जिसको मेरी पुस्तक में दिया गया है। आगे किसी वर्णन में हम यहाँ भी बताएंगे कि युद्धों को कैसे निकाला जाए। विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में 3-4 घटनाएं दी गई हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी की घटना, डोकलाम की घटना, इस तरह की कई घटनाएं इस पुस्तक में भी दी गई हैं। कृष्ण शास्त्र में तो इस तरह की कई घटनाएं दी गई हैं, जिसमें यह तक बताया गया है एक पाकिस्तान के साथ युद्ध कब होगा, कैसी स्थिति होगी, इस तरह की स्थितियां। तो यह पिंजरा योग का ध्यान रखें, जब भी कोई एक ग्रह राहु केतु के चंगल में आ जाए तो पिंजरा योग में आ जाता है। याद रखें, यहाँ डिग्रियों का बहुत ध्यान रखना होता है। अगर यहाँ पर 3 ग्रह बैठे हों लेकिन राहु सबसे कम डिग्री का है तो यह पिंजरा योग माना जाएगा। कितना टाइम हो गया? अब इसके अलावा मैं आपको एक और स्थिति बताता हूँ, मिटा दे इसको, एक और स्थिति बताता हूँ। वह स्थिति कहलाती है त्रिभाव युति, 3 भावों की युति। जैसे मान लो यहाँ चंद्रमा बैठा हो, यहाँ चंद्रमा बैठा हो, काला ही दे, और यहाँ पर बुध बैठा हो, यहाँ पर शुक्र बैठा हो, ये तीनों ग्रह लगातार बैठे हुए हैं। अब यह त्रिभाव युति कहलाती है। इसे आकृति योग में बोलते हैं, वैदिक में आकृति योग बोला जाता है। लेकिन मैंने सबसे बड़ा अनुभव यह किया है, मुझे आज तक किसी भी सम्मेलन में किसी भी ज्योतिषी ने कभी भी आकृति योगों का वर्णन करते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं जानते। लेख बहुत लंबे लंबे आएंगे, कहानियां बहुत लंबी लंबी आएंगी, लेक्चर बहुत लंबे लंबे आएंगे, जब कहेंगे इसे किसी कुंडली पर बताया जाए तो भाग लेते हैं। अब यहाँ देखिए, 12वां भाव में शुक्र बैठा है, लगन में बुध बैठा है, दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है। ये 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तीनों चमकदार ग्रह हैं। इसका मतलब जातक का चेहरा कैसा होगा? बहुत सुंदर और वाला और चमकदार होगा। लेकिन लगन में बुध बैठा है, इसलिए थोड़ा सा उसमें सांवलापन हो सकता है। अब देखिए 12वां भाव, नोट करिएगा, 12वां भाव बाईं आंख का है, दूसरा भाव दूसरी आंख का, तो बीच वाला क्या हो गया? जो ये पोर्शन है मेरा क्या हो गया? ये फेस हो गया। ये तीनों मिलकर फेस बनता है जातक का। नोट किया? तीनों मिलकर फेस बनता है, तो तीनों से एक युति बनी, इसे कहते हैं त्रिभाव युति, 3 भावों की युति। यहाँ एक और चीज देखिए, तीनों चमकदार ग्रह हैं और तीनों जलीय तत्व को यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। बुध के तो तीनों तत्व होते हैं, जल भी, वायु भी और पित्त भी। चंद्रमा जलीय है और शुक्र भी जलीय है। इसका मतलब ऐसे जातक का जन्म कहीं जलीय स्थान पर होगा, और हो सकता है वहाँ 3 नदी होती हैं, जैसे इलाहाबाद, त्रिवेणी, पंजाब, जिसमें 5 नदियां बहती हैं, तो उनमें से 3 नदी एक जगह बहती हों, या 3 बड़े बड़े सोर्स वहाँ उपलब्ध हों, 3 फेमस तालाब हों, जैसे वृंदावन, गोवर्धन, नंदगाम में इस तरह के कई कई तालाब पाए जाते हैं जो पवित्र तालाब होते हैं। तो यह जाहिर हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति का स्थान कहाँ होगा। अगर ऐसे ही सूर्य, मंगल और गुरु बैठे हों तो भी त्रिभाव युति होगी, उनके प्रभाव की तरह से उनका चेहरा होगा। त्रिभाव युति का मतलब है 3 भावों में लगातार ग्रह बैठे हो तो वह भी एक योग बनाते हैं, वह योग भी युति की तरह ट्रीट होगा। लेकिन उनका उपयोग कैसे होगा वो विस्तृत वर्णन तो आगे की कुंडलियों में आएंगे, जब हम आपको बताएंगे कुंडलियों में कैसे उनका उपयोग हो रहा है। यहाँ पर डिग्रियों का बहुत ध्यान रखना होता है। जैसे कि मान लो तीनों भाव में सूर्य, मंगल, गुरु बैठे हों, पहले में सूर्य बैठा हो, दूसरे में मंगल बैठा हो, और तीसरे में अर्थात दूसरे भाव में गुरु बैठा हो, लगन में मंगल बैठा हो, और सूर्य मान लीजिए 12 भाव में बैठा हो। तो सूर्य जब आगे चलेगा तो मंगल से मिलेगा, अपने परम दोस्त से मिलेगा, सूर्य को बड़ी खुशी होगी। और उसके बाद गुरु बैठा हो तो इसका मतलब गुरु इन दोनों को संभाल लेगा, इनको ज्ञान देगा, अर्थात ये तीनों व्यक्ति ज्ञानी होंगे। अगर गुरु पहले बैठा है,
मंगल लगन में बैठा है और सूर्य मान लीजिए दूसरे भाव में बैठा है, तो सूर्य यहाँ थोड़ा कमजोर है क्योंकि शत्रु राशि में बैठा है। और ये गुरु से ज्ञान लेकर आए थे, सूर्य मान लो गुरु से ज्ञान लेकर आया, 2 साल पहले सूर्य गुरु से ज्ञान लेकर आया, फिर मंगल से मिला तो अहंकार आ गया, सूर्य आया तो उसमें शत्रु राशि होने में पतन हो गया। इसका मतलब ऐसी स्थिति में सूर्य खराब हो गया। इससे पूर्व स्थिति निकाली जा सकती है कि आपके जीवन से पहले आपके परिवार में क्या हुआ है, या पास्ट जीवन में, पिछले जीवन में आपने सूर्य ने कैसी यात्रा की, इस तरह से अनुभव से निकाला जाता है। धन्यवाद।